नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस समय पूरे देश भर में चर्चा की जा रही कि आखिरकार दिल्ली के रोहिणी इलाके में बम विस्फोट के पीछे किसका हाथ है। दिल्ली पुलिस बाकी सारी जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि इसके पीछे मकसद क्या था। विस्फोटक के अंदर किसी तरह के छर्रे, धातु, इन सब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अगर बम वास्तव में किसी को हानि पहुंचाने के लिए लगाया जाता तो जाहिर बात है कि उसमें छर्रे और बम बनाने के लिए बाकी जो सामान है वो उसमें होने जरूरी थे, लेकिन केवल वहां पर एक सफ़ेद पाउडर मिला जिससे कि तेज धमाका और एक बहुत सफ़ेद धुएं का गुबार आसमान में दिखा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल यहाँ पर ये मिसिंग हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस, बाकी एजेंसियां इसको सोचने में लगी हुई हैं कि ये वक्त, जगह, लोकेशन ये बहुत सोच समझ के चुना गया, क्योंकि उसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। जिस जगह में बम विस्फोट हुआ या किया गया उसके अगर अपोजिट साइड में ये विस्फोट किया जाता तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जान और माल का हमको नुकसान हो जाता। लेकिन दिल्ली पुलिस के और तमाम अधिकारी जो कि उस जांच कर रहे हैं, एनएसजी की टीम लगी हुई है, सीआरपीएफ लगी हुई है, एनडीआरएफ, दमकल विभाग, सारी टीम इसको मिलकर इस पेच को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सीआरपीएफ स्कूल के बाउंड्री पे जो लगाया गया, उस बाउंड्री के ही अंदर बच्चे प्रेयर करते हैं, हजारों की संख्या में सैकड़ों बच्चे वहां पर इकट्ठा होते हैं, वहीं पर प्रेयर होती है, वहीं पर लोग खेलते हैं, उसी की वो वॉल थी। तो दिन कौन सा चुना गया? संडे, यानी कि स्कूल की छुट्टी रहेगी। आमतौर पर सुबह जो है दूसरा लोकेशन बदला गया, क्योंकि सामने जो है एक मशहूर नाश्ते की दुकान है, अगर वहां पर किया जाएगा तो वहां भी नुकसान होगा। तो बहुत सोच समझ के एक रोहिणी का जो सेक्टर 14 वाला इलाका है, प्रशांत विहार, जिसको जहां पर विस्फोट हुआ है, एक मैं आपको छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्यों इस ब्लास्ट को बहुत सोच समझ के किया गया था कि इससे कोई मैसेज चला जाए लेकिन किसी की जान भी ना जाए। ये रास्ता है, ये वो रास्ता है। यहां पर ये पूरी आप स्कूल की वॉल है, ये एक ग्रीन एरिया है यहां पर, ये आप समझ लीजिए, ये एक ग्रीन एरिया है जहां पर एक बड़ा सा यहां एक पेड़ मौजूद है। इसी पेड़ के पीछे वहां पर एक कंटेनर को छुपाया गया जिसपे विस्फोटक था। उसी कारण ये इस वॉल का इतना हिस्सा ये पूरी तरह से टूट गया, ध्वस्त हो गया। अब ये रोड के इस साइड है, और अगर अब हम रोड के दूसरी तरफ यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे एक बहुत मशहूर नाश्ते की दुकान मौजूद है। इस जगह पर ये बम जो इसको यहाँ रखा गया, अगर उसको रोड क्रॉस करके इस जगह पर रखा गया तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसको केवल इसकी ज़्यादा दूरी नहीं, रोड क्रॉस करके ये दूसरी साइड पे है। और सुनिए, एक और यहाँ पर इसके जो ये बम रखा गया संदिग्धों ने, इसमें यहाँ पर मार्केट भी है। वहाँ पर अगर मार्केट के पास में कोई बम रखा जाता तो वहाँ भी नुकसान हो सकता था। चूंकि इस बम के अंदर सिर्फ सफ़ेद पाउडर हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद था, अगर इसमें छर्रे या अन्य चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता जो कि अमूमन जो बम बनाने में जैसा यूज़ होता है, तो फिर इससे छर्रे वो जहाँ तक फैलते वो लोगों को चुभ सकते थे, घायल हो सकते थे लोग। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस समय विस्फोट हुआ है इसके आसपास तकरीबन 12 से 15 लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आवाज़ सबने सुनी लेकिन कोई इससे हताहत नहीं हुआ। इसका कारण था क्योंकि इस बम के अंदर जो मटेरियल मिला वो नॉर्मल था, वो आवाज़ और एक धुएं का
था। लोगों ने भी, वहाँ के चश्मदीदों ने जो बताया कि इतना बड़ा धुएं का गुबार था, ऐसा लग रहा था कि मानो क्या चीज़ वो नीचे से फटी हो, और उस जो वो गैस जो धुआं था उस पर इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, लोग खांसने लगे थे, इतना जहरीला धुआं था वो। अब क्या है, या इसको जानबूझकर, और एक बात, सीसीटीवी वीडियो है 17 सेकंड का, वो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे एक्सप्लोशन हुआ है। पूरी कुछ सेकंड के लिए पूरा कैमरा, जब विस्फोट होता है तो उसके बाद में पूरा कैमरा ब्लर हो जाता है, क्योंकि धुआं कैमरे के ऊपर लग जाता है। उन लोगों ने भरसक ये देखा था कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है जो कि उनको वहाँ पर विस्फोट होगा तो पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस जगह का चुनाव किया संदिग्धों ने। विस्फोट से कुछ मिनट पहले एक बाइक सवार यहां से होके एक गुजरता है, यहां विस्फोट, यहां से बाइक सवार होके, लेकिन अभी तक इसकी भूमिका पर कोई जांच, वो ऐसा उसको शक के घेरे पे नहीं लिया गया। वो बाइक वाला वहां से गुजरता हुआ सीसीटीवी में वो नजर आ रहा है। पुलिस इस एरिया के जितने नेटवर्क हैं उनको खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली अगर 7:45 पर, जो कि कहा जा रहा है कि पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली तो 7:47 यानी 2 मिनट के अंदर, और वहां पर 5 मिनट में पुलिस फोर्स वहां पर सारी मौजूद थी और पहुंच गई थी। उस समय किसने वहां पर विस्फोट किया? जो बम निरोधक दस्ता है, उनके एक मेंबर बताते हैं कि जो इसकी बम रखने की जो पैकेजिंग की जाती है वो पैकेजिंग परफेक्ट नहीं थी। इसके कारण एक्सप्लोजन जो था वो स्लो हुआ, क्योंकि उसमें लीकेज था, उसमें इतना प्रेशर नहीं बन पाया क्योंकि वो तेज विस्फोट कर पाता। ये भी एक रीजन है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी रखा वो नौसिखिए प्रतीत होते हैं, क्योंकि कंटेनर की जो पैकेजिंग होती है अमूमन वो वहाँ पर नहीं थी। इसके अलावा इसमें एक खालिस्तानी और पाकिस्तानी एंगल भी सामने आया है। दरअसल एक खालिस्तानी जिंदाबाद फौज यानी KZF एक टेलीग्राम में एक ग्रुप है। इस ग्रुप में एक वीडियो जो है वायरल किया गया है, डाला गया है, और कहा है कि ये जो है हमने इसका, उन्होंने दावा किया ये हमने किया है। साथ में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र इसमें किया गया है। उस मैसेज में लिखा गया है कि इस लॉरेंस बिश्नोई को एक मैसेज है। अब हालांकि पुलिस सिर्फ इसको अभी तक कोई वैसा मान नहीं रही कि इसको अभी सीरियसली, क्योंकि इसके खिलाफ कोई क्लू नहीं है, लेकिन इसकी जांच भी की जा रही है। टेलीग्राम से इस मैसेज के बारे में पूरी रिपोर्ट मांग ली गई है। जो KZF का संचालक है वो जो जम्मू का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी रियल लोकेशन किसको पता नहीं है, और ये एक प्रतिबंधित संगठन है। तो यहां तक ये दिल्ली का जो बम का मामला है, रोहिणी इलाके में हुआ विस्फोट का, ये कई सवाल इसलिए खड़े कर रहा है क्योंकि अब त्यौहार का सीजन है, ऐसी जगह चयन किया गया, किसी को हताहत नहीं करना एक मैसेज देने के रूप में, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी ये बात की कि ये CRPF को भी टारगेट करना है। CRPF स्कूल था, तो ये कहीं ना कहीं CRPF अधिकारियों को एक मैसेज देने का इनका मकसद हो सकता है। या फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये इनका ऐसा एक ट्रायल भी हो सकता है कि ये एक छोटा ट्रायल है जिसमें किसी की जान ना जाए, लेकिन कोई इनका बड़ा प्लान भी हो सकता है। इसलिए इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। लेकिन इन संदिग्धों ने जिस तरह से इस लोकेशन को चयन किया है, जांच एजेंसियां इस मामले में चौंक रही हैं कि जो ये लोकेशन इतनी एग्जैक्ट कैसे मिली कि यहां पर उनका काम भी हो जाए और किसी की जान भी ना जाए।